नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी टॉप आई9 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको जीके के 50 क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? दोस्त ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बी रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करो या मरो का करो या करो या मरो का नारा किसने दिया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों करो और मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1940, बी 1942, सी 1945, डी 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों शुरू हुआ था बी 1942। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रैकेट। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? ए समय, बी दूरी, सी प्रकाश की तीव्रता, डी द्रव्यमान। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7.4, सी 8.4, डी 9.0। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बी। मनुष्य के रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ए डेसिबल, बी हर्ट्ज, सी वोल्ट, डी वाट। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ए डेसिबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ए अमेरिका। मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष एज होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी नॉर्मन बोरलाग, डी इंदिरा गांधी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग का गठन कब हुआ? ए जनवरी 2014, बी 1 जनवरी 2015, सी 1 जनवरी 2016, डी 1 जनवरी
2017। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो भारत भारत को में बैंकों का बैंक दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1956। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, डी 8वां। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है सी 7वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की विश्व की विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए अमेजन नदी, बी नील नदी, सी मिसिसिपी नदी, डी गंगा नदी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है सी राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ए समताप मंडल, बी ओजोन मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा का रासायनिक मात्रक क्या है? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी कूलम। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बी एम्पियर, विद्युत धारा का रासायनिक मात्रक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए यकृत, बी अमाशय, सी थायराइड, डी पिट्यूटरी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी चार्ल्स बेब, डी एलन ट्यूरिंग। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है सी चार्ल्स बेब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रैम रैम का पूर्ण रूप क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैनिंग एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? ए ए एनियाक, बी परम, सी क्रे, डी एप्पल। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ए एनियाक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी गंगा, सी यमुना, डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए सिनेमा, बी विज्ञान, सी खेल कूद,
डी साहित्य। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है सी, अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए संगीत, बी साहित्य, सी चिकित्सा, डी सामाजिक कार्य। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बी, साहित्य की क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला बढ़ते हैं अगले कुछ सवाल की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी पेरिस, डी रोम। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बी, जिनेवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बी, केरल। ओणम जो केरल केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए अशोक, बी अकबर, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ए अशोक। सांची का स्तूप जो अशोक ने बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए सतलुज, बी व्यास, सी रावी, डी झेलम। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, मुंबई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा, डी चंबल। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ए ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनार, डी शहीद मीनार। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बी कुतुब मीनार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा बांध, बी इंदिरा सागर बांध, सी हीराकुंड बांध, डी नागार्जुन सागर बांध। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण पृथ्वी में दिन और रात होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग प्रोट किसका बना होता है? ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है सी अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है ए इंदिरा गांधी की, बी जवाहरलाल नेहरू की, सी लाल बहादुर शास्त्री की, डी राजीव गांधी की। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, शांति वन समाधि जो है जवाहरलाल नेहरू जी की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है सी महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी जयपुर, डी लखनऊ। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है
बी हैदराबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? ए गरबा नृत्य, सी घूमर नृत्य, सी गैर नृत्य, डी घुड़ला नृत्य। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ए गरबा नृत्य। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामाकृष्ण परमहंस, डी इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामाकृष्ण परमहंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? डी कृष्णामाचारी, डी बी आर अम्बेडकर, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी? ए ब्रिटिश इंडिया अधिनियम 1784, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी विनियमितीकरण अधिनियम 1773। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसू में कौन सा पदार्थ खुला रहता है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ए सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोहे पर जंग लगती है? ए फेरिक ऑक्साइड से, बी जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, डी उपयुक्त सभी के कारण। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक बेटिंग ने, डोमिनिक ने, रोनाल्ड क्रॉल्स ने, हार्वे ने। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रेडरिक बेटिंग ने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपका दिन शुभ रहे और भगवान। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकें और अगली वीडियो में आपके लिए और दमदार कंटेंट ला सकें।